नाम जाप के अतिरिक्त हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ध्यान एवं समाधि के मार्ग पर चल सकें? ब्रह्मचर्य। अगर हम ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो संयम और नियम लागू होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें, सात्विक भोजन पावें, 4 घंटे 5 घंटे केवल नींद लें और संपूर्ण गृह कार्य भगवान की आराधना समझें, तो हमारा हृदय भगवान की तरफ बहुत जल्दी लग जाएगा। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, विरक्त में तो आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में नियम पूर्वक, जैसे शास्त्र आज्ञा है कि महीने में एक बार सहवास करे, वो भी संतानोत्पत्ति के लिए। तो अगर हम ऐसा ब्रह्मचर्य रहें और हम पवित्र आहार करें, ये आज का जो चला है ये सब है, रोटी दाल सब्जी शुद्ध पवित्र बनाकर भगवान को अर्पित करके पाया जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। बाजारू चीजें जो हैं ये सब रजोगुणी तमोगुणी हैं, इनमें सतोगुण नहीं, ना इनमें स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना इनमें बुद्धि ठीक रहेगी। तो हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, तब हम परम शुद्ध परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। यदि हम प्याज लहसुन मांस मछली अंडा और ये सब चीज, तो फिर भजन साधन की तो बात जाने दो, मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी। ऐसे राक्षसी आचरण होने लगेंगे और समाज में हो रहे हैं। समाज में ऐसे आचरण बहुत हो रहे हैं जिनको राक्षसी आचरण कहते हैं। कई प्रकार की ऐसी राक्षसी वृत्तियां फैल रही हैं, जो थोड़े से धन के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कोई माता बहन जा रही, उसकी चैन खींचा, वो मुंहभरा गिर कर कितना कष्ट पा रही, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसकी चैन लेकर। ये राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही हैं, आहार अशुद्ध है, व्यसन कर रहे हैं, तो उनके आचरण अशुद्ध हो रहे हैं। तो भाई अगर समाज आनंद लेना चाहती है, मस्त होना चाहती है, सुखी होना चाहती है, तो भगवान की शरण में और संत के वचनों को मानो और शास्त्रों की आज्ञा से चलो, तो आनंदित हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं। अगर हमारा आहार शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, वही हृदय भगवान में तन्मय होता है, वही निरंतर नाम जप कर सकता है। पापी हृदय में भगवान का भजन नहीं होता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ। अगर हमारे हृदय में दुष्टता रही, पाप भावनाएं रही, तो भगवान से हमारा हृदय जुड़ेगा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं होगा। इसलिए पवित्र आचरण, पवित्र आहार, पवित्र विचार, तब परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन